आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज इस बुलेटिन में बात होगी संदीपान भूमरे के ड्राइवर प्रॉपर्टी मामले में इम्तियाज जलील के लगाए गए गंभीर आरोपों की। बताएंगे जन सुरक्षा कानून के विरोध में कांग्रेस के उग्र आंदोलन की पूरी तस्वीर। सुनवाएंगे वो बातें जब डॉक्टर गफ्फार कादरी ने कहा गरीबों के घर अब टूटने नहीं देंगे, और जानेंगे मोहम्मद फजल शेख की उस कामयाबी की कहानी जिसने शहर को गर्व से भर दिया है। और आखिर में बताएंगे नारेगांव कब्रिस्तान की जमीन पर उठी सियासी चेतावनी की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संदीपान भूमरे के ड्राइवर जमीन मामले में इम्तियाज जलील ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पीआर कार्ड रद्द करने की मांग। अतिक्रमण कार्रवाई और गुंठेवारी पर बवाल जारी। जावेद कुरैशी और डॉक्टर गफ्फार कादरी बोले गरीबों के घर नहीं टूटने देंगे। 18 जुलाई से अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से होगा चालू। पावर हाउस से जटवाड़ा रोड तक चलेगा बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। सिर्फ 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पर 8.5 एकड़ की जमीन मिल गई। जमीन की कीमत बताई जा रही है 500 करोड़ से भी ज्यादा। पीआर कार्ड कैसे बना, किसके कहने पर बना, सब सवालों के घेरे में है। इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस जमीन का हिबानामा और पीआर कार्ड दोनों को रद्द किया जाए। देखिए ये खबर। कुछ दिन पहले ये खबर दिखाई गई थी कि एक एमपी, उनका बेटा एमएलए, उनका ड्राइवर, उसके नाम के ऊपर 150 करोड़ रुपए की ज़मीन पाई गई है करके। लेकिन ये ज़मीन 150 करोड़ की नहीं है। अब महज 3 एकड़ ज़मीन की बात नहीं हो रही है। मेरे पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जिससे साबित होता है कि 8.5 एकड़ ज़मीन जालना रोड की, जो हैदराबाद के जो निज़ाम है, वो निज़ाम जो ओरिजिनल निज़ाम है, उनके नाम के ऊपर जाहिद अली खान, उनकी ज़मीन को किसी और ने खड़े करके बोगस डॉक्यूमेंट तैयार करके ये ज़मीन किस तरीके से ट्रांसफ़र करवाई है सिटी सर्वे ऑफिस के अधिकारियों को। महज 500 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर 500 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने जेब में कैसी डाली गई है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे पुरावे मेरे साथ में है। 500 रुपये के 2 डॉक्यूमेंट्स खरीदे गए एक ही दिन। एमएलए साहब के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जाकर ये खरीदा। हिबानामा तैयार किया 3 दिन के बाद। वो जितने भी चुन के नवाबा है, उनके सिग्नेचर लिए गए उसके ऊपर। और जो विटनेस है वो वही लोग हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट खरीदा, और उसके ऊपर विटनेस भी वही आमदार के जो मित्र हैं, वो लोगों ने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके सिटी सर्वे ऑफिस में गए। सिटी सर्वे ऑफिस ने रात में 11 बजे वो नोटिस अपलोड किया, और चंद सेकंड के अंदर वो ड्राइवर साहब ने वो नोटिस डाउनलोड कर लिया। इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि रुपेकर नाम का जो अधिकारी सिटी सर्वे ऑफिस का है, जिसने ये डाउनलोड किया रात में 11 बजे एक नोटिस, और 2024 के प्रकरण के अंदर शाम में 7 बजे ऑफिस बंद होने के बाद या तो नेताजी के घर पे गए या बैठक में जाके आप बाजू बैठे, उन्होंने नोटिस अपडेट किए। ड्राइवर को बोले कि अब मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ ये नोटिस ड्राइवर साहब को। मेरा ये सवाल है कि पुलिस अभी तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करी। मेरा ये सवाल है कि जिस दिन ये पीआर कार्ड के ऊपर नाम चढ़ाया गया, उस दिन सिटी सर्वे ऑफिसर को कौन से मंत्री का फ़ोन आया था जिसने ये धमकी दिया था कि आज रात तक ये पीआर कार्ड बन जाना चाहिए। जब ये ज़मीन के ऊपर दावा लिया जा रहा था कि किसने 100-150 लड़कों को वहाँ पर भिजाया था, और वहाँ पर रात में 2 बजे कौन से डीसीपी वहाँ पर पहुँचा था, कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी नोंद है। अभी तक सिर्फ ड्राइवर की तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे डर और शक इस बात का हो रहा है कि ड्राइवर को ख़त्म न कर दिया जाए, क्योंकि 500 करोड़ रुपये का मामला है। ड्राइवर को बुलाया जाए, उससे पूरी जानकारी निकाली जाए कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं करके। दानेकर जो सिटी सर्वे ऑफिसर है, वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बताया गया है कि उसके पिता के कनेक्शन या एक पदाधिकारी है, वो सिल्लोड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उनके ज़रिए फिर दबाव डाला गया, और ये पूरा प्रकरण अब आपके सामने लाया गया है। एक उच्च स्तरीय चौकसी होना चाहिए, या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कराइए, सीबीआई से कराइए, या सीआईडी से। जन सुरक्षा कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। जालना के सांसद डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर अध्यक्ष यूसुफ शेख मौजूद रहे।
पुलिस के साथ झड़प, बैनर जलाए गए और जिलाधिकारी ने ज्ञापन लिए बिना ही अपनी गाड़ी मोड़ ली। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुलंद आवाज कोणाचा, बुलंद आवाज कोणाचा, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। त्यातला कायदा आहे आणि त्या कायद्याला विरोध करायचं काम जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने हर्षवर्धन दादा सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करतोय। हा कायदा भारतीय जनता पक्षाची सुरक्षा करणारा हा कायदा आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलं। जिल्हाधिकारी महोदयाला निवेदन देणार आहे, हा कायदा लवकरात लवकर रद्द करावा, जेणेकरून कायदा रद्द झालाच पाहिजे। आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहे आणि हा कायदा रद्द करण्याचं निवेदन सरकारला पोस्ट करायला सांगणार आहे राज्यपाल महोदय। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम यहाँ पे जन सुरक्षा कायदा यहाँ पर इसके विरोध में आज शहर जिला और जिला कांग्रेस कमेटी से हमने निदर्शन किया है और यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हम निवेदन देना है और हम चाहते हैं कि जन सुरक्षा कायदा जल्द से जल्द रद्द हो। ये कायदा ये भाजपा के संरक्षण के लिए कायदा है। भाजपा संविधान को नहीं मान रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है भाजपा उसको नहीं मान रही है। इसका मैं महायुति और भाजपा का जाहिर निषेध करता हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी जब तक आप ये जन सुरक्षा कायदा रद्द करेंगे नहीं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी शांत बैठेंगे नहीं। इसके ज्यादा हम फिर और आंदोलन करेंगे। हमने अभी रास्ता रोको किया है, इसके बाद हम हर जेल भर आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या है ये कायदा, क्या है कायदा, क्या है ये लोगों की आवाज दबाने का कायदा है और भाजपा जो है आम जनता की आवाज दबाने के वास्ते ये कायदा ला रही है, इसलिए मैं उसका जाहिर निषेध करता हूँ। शहर में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई और गुंठेवारी के नाम पर रहवासी परेशान है। इस पर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने साफ कहा कि हम गरीबों के घर नहीं टूटने देंगे, संघर्ष समिति सड़कों पर उतरेगी। वहीं जावेद कुरैशी ने महानगर पालिका के रवैये पर नाराजगी जताई और आगे कहा कि सियासी पार्टियां चुप क्यों है, महानगर पालिका के घेराव की चेतावनी दी गई है। शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सेंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता है। कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने वाट लगा दिया। इन्होंने इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात कही। अब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन अक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के तोड़फोड़ कैसा करते? आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी श्रीकांत लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है और पुलिस सपोर्ट पे काम कर रहा। ये मेरा स्टेटमेंट। और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता लोग जाकर बात कर रहे उससे। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जागे अदब से, सर ऐसा वैसा है का अदब आया?
जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। पूछो आप कि वो क्यों खामोश है, और अवाम भी ये सोचे कि वो लोग क्यों खामोश है, और आने वाले वक्त में फिर फैसला सुनाइए अपना कि जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और अपने एयर कंडीशन घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अवाम के बीच में नहीं आ रहे हैं, अवाम के मसाइल को नहीं देख रहे हैं और अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा तो उनको दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और गुंडेवारी के नाम पर भड़वागिरी का कारोबार चल रहा है पूरा यहाँ से वहां तक, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फाजिलपुरा स्टिक कॉलोनी के मोहम्मद फजल अफजल शेख ने सीए परीक्षा पास की है। सांसद डॉक्टर कल्याण काड़े और शहर अध्यक्ष यूसुफ शेख ने उनका सत्कार किया। इस मौके पर कई समाज सेवक और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। देखिए सीए मोहम्मद फजल शेख और कांग्रेस नेता ने क्या कहा। जो एग्ज़ाम पास की है इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है नाकाम होते हैं, ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम होती है, तो आपने इसमें कामयाबी किस तरह हासिल की और स्ट्रगल कैसा रहा आपका? जी, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को जो हमारे अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं कल्याण काड़े साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस कामयाबी पर और ज़्यादा मुझे हिम्मत अफजाई की, और यूसुफ लीडर साहब जो हमारे पड़ोसी है ऑफिस के, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुश्किल जब होता है जब हम उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारी कमियाँ होती है, जैसा हम हार्डवर्क नहीं करते, जैसा पढ़ाई करना चाहिए हम वक्त को क्या करते ख़राब करते हैं। तो हम अगर वक्त की कदर करें और अच्छी मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें, कुछ अचीव करने का हमारे अंदर जज्बा हो, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हमारे घर पे जो अभी नए नए सीए बने चार्टर्ड अकाउंटेंट फजल खान साहब हमारे घर पे आए, आज उनका हमने स्वागत किया। हमारे लाड़के खासदार जालना के खासदार और जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कल्याण काड़े साहब ने और हमने शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से फजल भाई का स्वागत किए, और मैं उम्मीद करता हूँ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अच्छा अकाउंटिंग करेंगे और लोगों को मदद करेंगे, और मैं अपनी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। शहर में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू हो रही है। कल यानी 18 जुलाई 2025 से पावर हाउस से लेकर एवरेस्ट कॉलेज तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। महानगर पालिका ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया है। कार्रवाई सुबह से शुरू होगी, जिसका असर जटवाड़ा रोड पर भी दिखेगा। नगर पालिकेतर्फे सदर रस्त्यावरील बाधित मिळकती हटविण्याची कारवाई उद्यापासून हाती घेण्यात आलेली आहे। तरी सर्व रस्ता बाधित मिळकत धारकांना सूचित करण्यात येते की आपण आपल्या मिळकती नारेगांव कब्रिस्तान के लिए जमीन अब तक मंजूर नहीं हुई है। भारत मुक्ति मोर्चा ने जिला प्रशासन को साफ कहा है कि अगर जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ तो 1 अगस्त को जनाजा मोर्चा निकाला जाएगा। देखिए पूरी खबर। 2020 से हम लोग नारेगांव मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जानिब से, जिसको कलेक्टर साहब ने जो है, हमने 4 बार जनाजा मोर्चा भी निकाला नारेगांव के लिए। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भाई आपको 7.5 एकड़ ज़मीन दी जाती है, और उन्होंने उस पर फाउंड डॉक्यूमेंट हमको 7.5 एकड़ लिख कर दिया है। तो नारेगांव का कब्रिस्तान जो है पूरी तरह भर चुका है, जो आधा एकड़ है, वहाँ की आबादी 80,000 है, तो जिसके ज़िम्मेदार भी मेरे साथ है। तो आज 16/7/2025 को माननीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन के ज़रिए से उनको ये कहा है कि जल्द से जल्द आप वो ज़मीन जो है हमारे हैंडओवर करें, ताकि मुसलमानों को दफनाया जा सके, जो डेड बॉडी उनकी दफनाया जा सके। 1 अगस्त का लास्ट उनको वक्त दिया है हमने, और उनको कहा है अगर आप 1 अगस्त तक अगर हमको कब्रिस्तान हमारे हवाले अगर आप नहीं करते तो डेड बॉडी हम कलेक्टर ऑफिस में आके दफनाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जिसको लिखा था हमारे साथी आरिफ देशमुख ने। आप देखते रहिए हमारा एशिया।